भैया बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा करूंगी, आप टेंशन ना ले। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल खड़ा करेंगे भाई। देश से इनको भेजना है, गंदगी देश में नहीं रहती। मैं नहीं चाहती मेरी बहन बेटियां, मेरे बच्चे इनको देख देख कर उनका भी बेड़ा गर्क हो, और लड़की कोई बेचारी भागे इसको देखकर और बाद में वो उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जो हम बाद में अफसोस करने के सिवा कुछ कर ना पाए। नहीं टिकेगी ये। अभी तो सचिन एक सिर्फ वो बचुंगड़ा सा चूचा, मुर्गी का चूचा, वो एक टारगेट है। जब जैसे ही क्लियर होगा, अरे ये वो चिड़िया। उनको पूछो, अगर आप एक बाप बुला दो, मम्मी के पास एक ही आया था, तो अपने बाप की कसम, अपने बच्चों की कसम खा के कहो किसी की औकात थी, किसी ने ऐसे करके मुझे टच भी किया हो, पूछ इनकी औकात थी। अरे तुम लोग वहां नहीं रहते, अगर मेरे को हाथ भी लग जाता ना तो बलडोजर चल गया था। जिसकी बहन बेटी भागती है अपने यारों के साथ, उसको पता होता है। जिसकी बीवी भाग जाती है यारों के साथ, बीवी तो किसी से बात भी कर ली अपने किसी दोस्त के साथ, तो मर्दों को बहुत चुभ जाता है। और किसी की बीवी भाग कर आ गई 4 बच्चों के साथ, तो बड़ा हमदर्दी जित रही है। भाई ले जाओ जिसको ज्यादा अच्छी लग रही है सीमा, ले जाओ 4-4 दिन अपने घर में, अपने जीजे को भी ले जाओ, दीदी को लेकर जाओ, जीजा भी ले जाओ। वो बांदर से मुंह वाला झिंगुर सा तुम्हारा सचिन, वो बांदर किसी ना काम का, जूते की शक्ल का चूचा, ले जाओ उसको, जितना जिसको जितना प्यार आ रहा है ना। बहन बेटियां घर में सलामत रहे इसलिए लड़ रही हूं, कि देश की धर्म की बच्चियां बची रहे इसलिए लड़ रही हूं। मुझे कोई शौक नहीं है, पैसे नहीं मिलते मुझे। मैंने एटीएस वालों को फोन किया था, तो उन्होंने बताया। तो जब मैंने बात की कि भैया ये अभी तक गई क्यों नहीं, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी जी करके उन्होंने फोन काट दिया। फिर उसके बाद मैंने किसी वकील, मतलब बड़े वकील से बात की कि भैया मैंने फोन किया ऐसे करके, तो वो कह रहे कि वो आपको ऐसे जवाब नहीं देंगे। एटीएस कोई छोटा मोटा वो नहीं है ना, तो क्या उसका नाम है, इसके ऊपर हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर वो सरकार हमें जवाब देगी। अब कार्रवाई करने के लिए भाई पैसा चाहिए, नोट चाहिए। वकील की टेबल पे बैठो बात करने के लिए, पहले तो पैसे लेते हैं, उसके बाद केस लेंगे कि नहीं लेंगे वो अलग बात है। पैसों का काम पैसों से होता है ना। तो भाई मेरे पास तो इतने हैं नहीं कि मैं ऐसी गंदी औरतों का केस लड़ूं, ऐसी घटिया लोगों के लिए मैं पीड़ा लूं। मैं चाहती हूं मैं इनको ऐसे ही भगा दूं, ठीक। और भैया आपको पता है कि वो कहते हैं ना, पुलिस चौकी, अस्पताल और ये वकील घर खाली कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें पैसे देंगे इनको भगाने के लिए? आपको ये लग रहा है? अरे जो जो कुत्ते इनको पाल रहे हैं, जो कुत्ते इनको बोटी दे रहे हैं खाने के लिए, कुत्तों को कुत्ते बोटी दे रहे हैं, वो हमें कहां से सपोर्ट करेंगे इसको भगाने के लिए? हाँ, हमें तो उल्टा गाली देंगे। कैसी बातें कर रहे हो कि जो लोग इसके पास आते हैं वो हमें पैसे देंगे, वो हमें गाली देंगे। भाई यहाँ पर केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए भाई, फिर केस लड़ सकते हैं, फिर इसको भगा सकते हैं। सीधी सी बात है। मेल करे सरकार को, मेल करे एटीएस को, मेल करे अपने वहां पर सारे कहीं पे मेल करे। एक एक मेल ही तो डालनी है अपने फोन से। और करना क्या इन लोगों ने, कोई ऑफिस में थोड़ा खुद जाना है, मेल डालकर अपने अपने एक एक मेल डाले गुस्से की, समझ आएगी उनको कि भी दुनिया कैसे पीछे पड़ी। ये धर्मशाला है भाई, यहाँ पर हर बंदा झेला जाता है। सीमा को नहीं झेल रहे। अब सीमा और इनकी मुलाकात हो गई है, अब मेरा ख्याल ये आपस में शायद दरानी जिठानी बन गई हैं। जानती, अब मुझे नहीं पता भैया कि क्या बोलूं मैं नहीं जानती भैया, मैं ऐसे अपने स्टेटमेंट नहीं देती। और मतलब बहुत मतलब शर्म वाली बात है। एक एक उच्च कोटि का नागरिक, देश का नागरिक, भारत का नागरिक, जिसने कई किताबें, कई हर चीज पढ़ दी, और वो मतलब ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसी हरकत कर रहा है कि जो शर्मसार करने वाली है। आखिर किस लिए, कारण क्या? मतलब एक दो चोरनियों को आपस में कहे कि बहनें मिल गई, बहनें मिल गई। तू है, मतलब लानत है ऐसी बहनों पर। मैं तो जिंदगी में ना ऐसे लोगों को बुलाऊं बहनें तो बहुत दूर की बात है। और इनको, और ये जो कह रही ना छोटे से पत्रकार, छोटे से, जब तक तो इनके राग गाओ तब तो बड़े पत्रकार, जब इनकी सच्चाई बताओ तो छोटे पत्रकार, है ना। अब जिसको ये 4 दिन पहले कहती थी कि वो मेरी दीदी है, बड़ी दीदी, जैसा बोलेगी मैं बड़ी दीदी के साथ रह लूंगी, वो मेरे बच्चे लगते हैं दीदी के साथ, अब उसी दीदी के लिए 4 गालियां दे रही है। मतलब कोई जमीर है, कोई एक स्टेटमेंट है, कहीं एक जगह पर खड़े होना आता है? मतलब हर हर 10 मिनट के बाद इसका बयान बदल जाता है। मुझे लगता है
ये अब नॉर्मल हो गई है, इसके दिमाग में कुछ चला गया है। और ऊपर से बत भैया वकील साहब बहुत दमदार है इनके, है ना। मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि आखिर हमारे भारत में ये हो क्या रहा है। ये नचनिया कहीं से भी आती हैं, कहीं से भी आकर आकर अभी मैं देख रही थी, अरे बाप रे बाप, मैं तो देख रही थी अभी उस पे फेसबुक पर, अभी मैं लाइव आई थी अपने फेसबुक पर, मैं देख रही थी कि वीडियो देखी तो भैया माँ तो बहुत ही रंग खिलाकर आई है सीमा। हम्म। वहां पर वो कह रहा है कि मेरे मतलब ये मेरे को कई बार मिली, मुझसे पैसे भी इसने लिए, मैंने ये तोबा तोबा, मतलब इतनी गंदी गंदी बयान दे लोग कि ये लाखों का घपला करके लोगों का भी भागी है। हाँ, और कह रहे हैं कि अब सीमा और वो आ गई है सोनिया, अब अखंड भारत बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे भाई साहब, ये सनातनी जवाब देंगे, इस बात का सनातनी जवाब देंगे कि हमारे, ठीक है हमारे देश में मुसलमान रहते हैं भाई, स्वागत है उनका भाई, वो अपने भारत को देश में, भारत में रहकर वो अपने आप को भारतीय समझते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि हम भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं तो भारत का गाना है। मतलब एक बाहर से आई हुई और उनके आने से अखंड राष्ट्र बन गया, भारत बन गया। मुझे एक मीडिया वाले को बोल रही थी, एक मिनट, मेरे मेरे पति का कॉल आ गया। हाँ और हाँ। मैंने तुम्हें शायद बताया था कि उसने ये बात बोली कि पैसे का कुछ बोला था कि अब पैसा आएगा, और सिर्फ एक ही है पैसा, पैसा लेना है। उसने करोड़ से ऊपर ले चुकी है। उसने उसको आज आज उसको ये सौरभ तिवारी 10-20 लाख 50 लाख दे दे, अरे वो तलाक भाग कर देगी। अरे जवान लड़की है, उसके पीछे 36 घूम रहे हैं, वो इस बुड्ढे को क्या करेगी सौरभ तिवारी को। इसने इसने मेरे से हेल्प मांगी तो मैंने इसको कहा था, देख बेटा रोई, मैंने कहा ठीक है तू मेरी बच्ची है, मैं तेरा सपोर्ट करूंगी, पर एक बात पर, अगर सौरभ तिवारी बांग्लादेश गया था तो उसने जाकर, तू कह रही इस्लाम कबूल किया था, मान लिया भाई इस्लाम कबूल किया था, तेरे से उसने शादी की, मैंने ये भी बात मान ली, वो तेरा बच्चा उसका, मैंने वो भी बात मान ली। बेटा अब तू आ गई है भारत में, ऐसा कर, तू अपने पति को पाना चाहती है, तू उससे बहुत प्यार करती है, तू कह रही मैं उसके बिना मर जाऊंगी, रह नहीं सकती मैं सौरभ का तिवारी, तो बेटा ऐसा करो फिर आप सनातन धर्म अपना लो, क्योंकि पति तुझे मिल जाएगा। कह रही, मैंने कहा अपना लेगी, कह रही हाँ। और 1 घंटे बाद जब फोन पे दोबारा बात हुई तो कह रही माता जी मैं तो अपना नहीं सकती, मैं कैसे अपना लूं, मैं सनातन धर्म। अरे भाई, जब वो इस्लाम कबूल कर सकता तो तू सनातन क्यों नहीं अपना सकती। ये दोनों महिला इतना झूठ बोलती ना, इनको कीड़े पड़ेंगे कीड़े। ये जो सीमा है ना, वहां से खाकर गुलछड़े उड़ाकर उसकी गैर मौजूदगी में अय्याशी करके, अय्याशी पूरी कोठा चलाकर, बार गर्ल बनकर, सब कुछ कर कर, और आकर यहाँ क्या कह रही उसको टंकी, वो तो ऑटो में बिठाता था सभी महिलाओं के साथ था। इसको इतने थपेड़े बजने चाहिए, इतने थपेड़े बजने चाहिए कि मैं कहती हूँ मेरे सामने आकर एक बार चले। देखिए मुझे पाकिस्तान वालों से कुछ नहीं लेना, मुझे हैदर से कोई मतलब नहीं, मुझे एक बाप से मतलब है, मुझे एक बाप से मतलब है, मैं उसकी सपोर्ट, मतलब अगर वो क्या दू, भारत सरकार कहेगी कि वो मोबाइल यूज कर रही है ना, तो हम मोबाइल का सारा डाटा वहां देखते हैं कि यह कहाँ मैसेज कर रही, भारत सरकार के पास मैं जवाब दे रही हूँ ना आपको, जो भारत सरकार आपको जवाब देगी, जो इसका सगा भाई इसको जवाब देगा, यही जवाब देंगे कि हम जी, आपको क्या लगता है कि हम ऐसे ही बैठे हैं, हम पूरी निगरानी रखकर बैठे हैं। ये बात अगर ना बोले तो फिर कह देना। अब कोई भी वकील होगा वो बिना पैसे के नहीं लड़ेगा, पहली बात। उसके लिए पैसा कौन देगा वकीलों को, सीधी सी बात है भाई। वकील क्यों लड़ेगा, वकील कहेगा मुझे कहाँ दर्द है भाई, लाओ पैसा लाओ मैं केस लड़ देता हूँ, ठीक है ना। पर हमारी कोशिश रहेगी, हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो लोग लड़ दे। और बहुत शर्म की बात है कि एक आदमी अपने बच्चों के कमाने के लिए बाहर जाए, और मतलब सही बात है, पतियों को मतलब विश्वास उठ गया, कई कई पतियों को विश्वास उठ गया, सारे तो अच्छे नहीं होते, पर कई पतियों को ऐसा लगने लग जाते अरे कहीं मैं बाहर आया हूँ, मेरी वाइफ भाग तो नहीं जाएगी किसी के साथ, उससे बातें और ज्यादा अटैचमेंट हो गई। अब ज्योति मौर्य के केस में आईएएस ऑफिसर जो बन रही थी, उनके पति ले गए। मैं तो सच में कभी मैं स्पेशली बिल्कुल नहीं किसी को लगे, मैं इन गंदी औरतों को नहीं देखती, अगर बाय चांस कभी सामने आ जाए तो बस मेरा तो पारा सातवें आसमान पे। ये वही हिंदू हैं, जब मैं विरोध करने गई थी ना रघुपुरा, है ना, हो सकता है कि वहां पर मीडिया नहीं होती तो मुझे मार भी देते, है ना,
ये वही हिंदू हम्म। लोग हैं जिन्होंने मेरा विरोध किया था और सीमा का समर्थन किया था कि हमारी है भोजी, हमारी है सीमा भाभी। हर इंसान ने मरना है, ठीक, वो सत्य, अटूट सत्य है कि हमने जाना इस दुनिया से। और मैं बस यही कहूंगी कि सत्य का साथ दीजिए। मैं गलत हूं तो बिल्कुल बोलिए मैं गलत हूं। कर कभी किसी, कोई झूठा किसी का ना, मतलब कोई झूठे आदमी का आप साथ मत दो। आपके कर्म वहां लिखे जाते हैं। आप कितना भी झूठ बोल लो, आपको, पर आप कहीं से भी छुप के कोई काम कर लो, पर वो आपको देख रहा है। उससे किसी का पर्दा नहीं है, ना कोई छुप सकता है। और मैं यही चाहूंगी कि भाई आप लोग सपोर्ट करोगे हमारे हर काम में, हमारे हर अच्छे काम में। अगर आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो याद रखना, फिर वही बात बोल रही हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। मनीष कभी कश्यप के नहीं। लिए मैंने खूब आवाज उठाई थी। जब मनीष कश्यप जेल नहीं हुआ था, तब मैंने आवाज उठाई थी। ओ हिंदी वाले न्यूज चैनल वाले, रेशम मेरे से बाइट लेकर गया था और मिलियन में वो बाइट गई थी। और मनीष ने अब मेरी बाइट उठाकर अपने पेज में डाल रही थी, क्योंकि उस टाइम मनीष के ऊपर चक्कर चल रहा था। और 3 दिन बाद उसको जेल हुई थी, उसके ऊपर एनएस से लगी, बहुत कुछ हुआ। मैं उसके लिए धरने पे बैठी जंतर मंतर पे। और आपको बता दूं, आप लोग कहोगे ना तो मैं आपको वो वीडियो और फोटो भी भेज सकती हूँ कि जब वहां पर एकदम, तब जब वो खिलाड़ियों का धरना चल रहा था, जब कुछ खिलाड़ियों का धरना चल रहा था ब्रिज भूषण जी के ऊपर, तो एकदम बारिश आ गई बड़ी जबरदस्त। सारे लोग भाग गए उसका पोस्टर पकड़ के ना, पीछे जाके ऐसे। मैं अकेली मनीष का पोस्टर लेकर बैठी रही। सारे भाग गए, इधर सब भाग गए, मैं अकेली वहां बैठी थी। फिर लोगों को लगा कि भाई ये तो हिली नहीं माता, तो फिर लोग धीरे धीरे पास आना। तो भाई अगर खड़े हैं तो खड़े हैं आज। कम से कम मैं ये जानती हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी, मैंने कोई एहसान नहीं किया उस बच्चे पे, किसी को लगे। वो मेरा फर्ज था, क्योंकि वो बच्चा बिहार के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करता था। वो निर्दोष था। उसको एक, सिर्फ उसके बयान से उसने कहा कि भाई कुर्सी हिला दूंगा, तो वो सत्ता का जोर होता है ना, तो उसको अंदर करवा दिया गया। तो भाई पर वो सत्य था, उसके लिए मैं लड़ी और खूब लड़ी। और आज मुझे पता है कि वो बच्चा जब तक जिंदा रहेगा आस्था माँ का एहसान मानेगा। पर मैंने एहसान नहीं किया, मैंने अपना फर्ज निभाया। मेरा बच्चा कोई प्रॉब्लम में था, मेरे देश का बच्चा प्रॉब्लम में था, तो मैंने उसका साथ दिया और मरते दम तक मैं बच्चों का साथ दूंगी। जहां जहां मेरे बच्चों पर विपता आएगी, आप लोगों पर भी, मेरे भाइयों पर, मेरी मातृशक्तियों पर, मेरे लायक कुछ होगा तो आप मुझे एक कॉल करोगे और मैं आपके लिए कार्य करूंगी। ये मेरे परमात्मा ने, मेरे महाकाल ने, मेरे ये जो ठाकुर है ना, इसने मेरे अंदर ये चीज डाली है। मेरे पास दिन में 10 कॉल आए, चाहे वो मैंने एसएचओ साहब को फोन करना हो, चाहे एसएसपी साहब को फोन करना हो, चाहे किसी को। मैं, अगर मेरा बच्चा ठीक है, मेरी मातृशक्ति ठीक है, मैं उनका काम करवाती हूँ फोन पे, अगर वो ठीक है तो भाई मेरा ये सौभाग्य है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस लायक, सेवा के लायक बनाया। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती सेवा करना।